भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की डबल इंजन की फ्यूज्ड फेल्ड सरकार ये बताए कि अधीनस्थ सेवा आयोग किस लिए बनाया गया है। वहां पे जो लोग बैठे हैं, क्या आप उनकी तनख्वाह देते हैं? क्या जो सवाल उनके ऊपर उठाए गए बेरोजगार संघ के द्वारा, उस पर आपने संज्ञान लिया? मुख्यमंत्री जी 22,000 नौकरियां, 24,000 नौकरियां आप देंगे। इतनी बड़ी बड़ी बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। घोषणावीर हैं, 3 मुख्यमंत्री दिए, आपकी नौकरी पक्की हुई, मगर जो बेरोजगार है वो सड़कों पे आंदोलनरत है। आज अगर बात करा जाए अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल यूपीसीएल पिटकुल के इम्तिहान के बारे में, तो 4600 रुपीज़ के ग्रेड पे के इस इम्तिहान को करवाया गया था। 2016 में विज्ञप्ति आई, 2017 में एग्ज़ाम और रिजल्ट 2018 में, मगर कुछ बच्चे चले गए थे माननीय उच्च न्यायालय, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि इसमें धांधली हुई है। तब माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों में दोबारा से ये इम्तिहान कराया गया। उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए ये खुला था जिन्होंने पिछली बार अप्लाई किया, और 2020 में ये इम्तिहान हुआ। 6 जनवरी को प्रेस नोट आया कि केवल वही बच्चे जिन्होंने ये इम्तिहान दिया वो अप्लाई कर सकते हैं, वो अपीयर कर सकते हैं। 10 जनवरी 2021 को ये एग्ज़ाम हुआ और दोबारा रिजल्ट आया, मगर 252 सीट्स के एग्ज़ाम में केवल 150 भर्तियां ऐलान करी गई। मतलब आप एग्ज़ाम करवाते हैं, आप इस तरीके से कानून का अपमान क्यों करते हैं, संविधान का अपमान क्यों करते हैं? एक ही एग्ज़ाम के लिए राज्य के बच्चों ने अपीयर किया। आपने कहा कि 252 जगहें हैं, भर्तियां होंगी। फिर जब रिजल्ट आया तो आपने आके कह दिया हम केवल 150 भर्तियां करेंगे, और जो बाकी 102 है उसके लिए स्वीकृति ली जा रही है, क्योंकि उसके लिए वित्तीय अनुमति नहीं है। तो मैं जानना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी, आखिर आप हमारे बच्चों के साथ ये अन्याय क्यों कर रहे हैं? आज वे आंदोलनरत हैं, वे आपके विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हैं। क्या आपको समय मिला उन तक जाकर उनसे बात करने की? क्या ये सही है कि आप 252 भर्तियां खोलते हैं, एग्ज़ाम कराते हैं, और उसके बाद जब रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं तो आप एक अहंकारी तानाशाह की तरह आकर कहते हैं कि केवल 150 भर्तियां होंगी और बाकी के लिए वित्तीय नियमितता अभी नहीं है, वित्तीय अनुमति ली जाएगी। ये कहाँ का नियम और कायदा आप फॉलो कर रहे हैं, ये तो बताइए। जब आपने तैयारी करी होगी इस एग्ज़ाम को करवाने के लिए पहली बार, तभी आपने तैयारी कर ली होगी कि 252 जगह हैं वो भरी जाएंगी। उसके बाद इस मैटर में जब माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ये मैटर गया, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों पे ये हुआ, तब आप जो आज कर रहे हैं कि आप एक अपने आप डिसीजन ले लेते हैं, आर्बिट्ररी डिसीजन ले लेते हैं और कहते हैं कि नहीं 150 की भर्ती होगी और 102 जो हैं वो भर्तियां भी हम नहीं कर सकते, उसकी परमिशन लेनी है, तो ये न्याय संगत तो नहीं हो सकता। इस तरह से बच्चों को एग्ज़ाम दिलवाना, ये राज्य के बच्चे हैं, ये राज्य के बच्चे हैं, भले ही ये किसी नेता के बच्चे ना हो, मगर ये राज्य बना था इन्हीं नौजवानों के लिए। ये राज्य बना था कि हमारे हर बच्चे को अच्छी नौकरी मिलेगी, उसके जीवन का स्तर बढ़ेगा और वो आराम से जीवन काटेगा। मगर आपने तो राज्य को केवल हड़ताल प्रदेश बना दिया है। आज जिस वक्त आपको उनके दुखों को सुनकर, उनकी बातों को सुनकर उनके लिए समाधान ढूंढकर उन्हें देना चाहिए, आप झूठ बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 22,000 नौकरियां दी जा रही है, उसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं?
महिलाओं की नौकरी छीन रहे हैं, महिलाओं का रोजगार छीन रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं स्वरोजगार के बारे में, मगर जो गुहार लगा रहे हैं आपसे, सरकार से कि हमारा अधिकार हमें दो, उनकी आप सुन नहीं रहे। आखिर क्यों मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि जो 22,000 नौकरियां आपने खोली हैं वो कैसे देंगे, जब वित्तीय संकट आप पर है, जब वित्तीय अनुमति केवल 102 बच्चों के लिए लिया जाना है और वो ये सरकार कर नहीं पा रही है। तो ये बेवकूफ़ बनाना बंद करे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और हमारे जो बच्चे आंदोलनरत हैं और जिनको आपने शहर के एक कोने में फेंक दिया है, उनसे जाके मुलाकात करिए, उनको समाधान दीजिए। बेरोजगारी से त्रस्त उत्तराखंड मांगता है जवाब, बेरोजगार मांगते हैं जवाब, मातृशक्ति मांग रही है जवाब, क्योंकि इस मातृशक्ति के बलिदानों से बने उत्तराखंड में नहीं देख सकती मातृशक्ति अपने बच्चों का यूं शोषण होते हुए। आपको जवाब भी देना होगा, आपको नौकरी भी देनी होगी। हमारे बच्चे हैं ये, कुछ तो दया भाव दिखाइए, केवल घोषणा नहीं, नौकरी दीजिए जाते जाते ही सही। त्राही त्राही करवा चुके 4.5 साल, पर जाते जाते ही सही मेरे बच्चों को उनका अधिकार दिया जाए, उन्हें नौकरियां दी जाएं, और जो बच्चे इसमें चुने गए हैं उनके साथ वार्ता स्थापित इमीडिएटली करी जाए, ताकि वे अपने घर जा सके इस आश्वासन के साथ कि कुछ ही दिनों में वे नौकरी पा जाएंगे। घोषणावीर मुख्यमंत्री इंतजार रहेगा कि कब आपकी घोषणा जमीन पर उतरती है। नहीं होगी तो हम भी आपसे दोबारा सवाल करेंगे, क्योंकि पहचानते हैं हम आपका चेहरा। नहीं देंगे नौकरी, सवाल करते रहेंगे जब तक समाधान नहीं मिलता।